हेलो स्टूडेंट, आपकी बोर्ड परीक्षा को बेहतर बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आपके 2022 की प्रश्न बैंक जारी कर दी गई हैं। और डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपके लिए जो आपकी प्रश्न बैंक है उसका सॉल्यूशन भी लेकर आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपकी प्रश्न बैंक दी गई हैं वो आपके एग्जामिनेशन यानी फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका अगर फाइनल एग्ज़ाम होता है तो यहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ये क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई हैं, तो आप बिल्कुल अगर इसी को पढ़ लेते हैं, इसी को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो जब आपका 80 का पेपर होगा तो उसमें से 70 से 75 मार्क्स तो यहाँ से गारंटेड आना ही आना है। 75 और 80 भी आ जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 80 ना आए। तो इसलिए इस क्वेश्चन बैंक को आप अच्छी तरीके से पढ़ें और मैं हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आपको क्या करना है, अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ ये ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, तो ये आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो इस वीडियो में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आपके लिए क्या बताने वाले हैं, तो आपका जो यहाँ से टॉपिक वो ये हटा दिया गया, वो यहाँ पर बताया गया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं वास्तविक संख्याएं, जो कि न्यू ब्लूप्रिंट है बच्चों, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यहाँ से आपका क्या एक अंक के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर देखिए एक अंक का 3, यानी कि 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। और एक होगा 2 अंक का, यानी टोटल 5 अंक का आना है। तो ये ध्यान में रखना, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको यहाँ से जो क्वेश्चन बताऊंगा वही आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब आप देखते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में से 18 क्वेश्चन है, तो 18 क्वेश्चन में भी मुश्किल से 5 या 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके लिए मैं एक और न्यू सीरीज लॉन्च करूँगा जिसका नाम है वरदान सीरीज, ठीक है। क्या है वरदान सीरीज में आपको टॉप क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप ये लगा लेते हैं, पर इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको टॉप 7 क्वेश्चन हर चैप्टर में से बताऊंगा, जहाँ से आपके 100% आने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है। 96 और 404 का एचसीएफ है, यानी कि हमें 96 और 404 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो बच्चों ये बता दूं कि आपका एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन भी दिया गया है कि आपको यहाँ पर 96 और 404 का एचसीएफ एक शब्द, यानी कि आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन एक ही में कवर हो जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बता देता हूँ कि ये आपका 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। 96 और 404 का अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो ये कितना 4 आएगा। अब आपको किस प्रकार से निकालना है, तो आप या तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग कर सकते हैं, या आप 96 के फैक्टर करिए और 404 के फैक्टर करिए, तो जो कॉमन आएगा हाईएस्ट कॉमन वो आपका 4 आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या कर लेना, 4 कर लेना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। चलिए इसके बाद देखते हैं 12 और 15 का एचसीएफ होगा। तो हमें 12 और 15 का एचसीएफ बताना है, क्या होगा। तो यहाँ पर 12 और 15 का जब आप करते हैं एचसीएफ तो 3 आएगा। किस प्रकार से आएगा, जब आप 12 को फैक्टर करेंगे तो ये 2 से जाएगा 6 बार, और 2 से जाएगा 3 बार, और 3 से जाएगा 1 बार, ठीक है। अब हम 15 का करते हैं तो 15 का जाएगा 3 से 5 बार, और 5 से जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर 3 और 3 ये कॉमन आया है, तो यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल 32 और एलसीएम 8 है, तो एचसीएफ बताना है। तो हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें 32 दिया है और एलसीएम हमें कितना दिया, 8 दिया है, और एचसीएफ हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना बटे में पहुँचेगा, तो ये 4 आ जाएगा आपका एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन एक करेक्ट कर लेना है, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 की ओर देखते हैं। इनको तो कर ही जाना है आपको। तो देखिए 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ होगा। तो 4 और 7 का, तो यहाँ पर आप 4 और 7 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 21 प्रकार से आप 4 के फैक्टर करते हैं तो 2 बार जाएगा, और यहाँ से 1 बार, 7 जाएगा तो 1, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता, तो वहाँ पर क्या एक जरूर कॉमन होता है, ये ध्यान में रखना है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, एच 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। तो यहाँ पर सम का पूछा है, तो बच्चों ये एक विषम के रूप में होता है, ये भी विषम के रूप में, ये भी विषम के रूप में। अब आप पूछ रहे होंगे कि भाई ये विषम के रूप में क्यों होता है, तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि सम के रूप में ये होगा। अब देखिए सम के रूप में ये क्यों होगा, तो यहाँ पर का m एक पूर्णांक है, ये बात ध्यान में रखना, m क्या एक पूर्णांक है। इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पर अब देखेंगे तो यहाँ पर हम m की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 0 आएगा,
तो ये टोटली एक सम संख्या मानी जाती है 0। फिर हम m की जगह 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 क्या आएगा 2 आएगा, जो कि सम है। m की जगह 2 रखेंगे 2 इंटू 2 4 आएगा। जबकि अगर आप यहाँ पर 1 0 रखते हैं तो 2 इंटू 0 प्लस 3, तो ये 3 विषम आएगा। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सम पूर्णांक होगा। इसी प्रकार से जब m बराबर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, जो कि एक विषम है। यहाँ पर रखेंगे तो 5 आएगा, जो कि विषम है। तो हमसे क्या पूछा है सम, तो सम क्या हो जाएगा 2m। तो बच्चों अगर मैं जो आपको बता रहा हूँ बाद में एक मैं जो लॉन्च कर रहा हूँ सीरीज बिल्कुल फ्री रहेगी यूट्यूब पर, आपको अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो आप 80 में से 80 लाने से कोई नहीं रख सकता मैथ और साइंस में, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 98 96 नंबर हैं। तो आप अगर ये वरदान सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो गारंटेड आपको कोई भी नहीं रोक सकता मैथ और साइंस में टॉपर बनाने से। तो आपको क्या कर लेना है, आपको जब मैं लॉन्च करूँगा, अभी आपकी क्वेश्चन बैंक चल रही हैं, जिसके बाद जस्ट आपकी वरदान सीरीज आने वाली है, तो आपको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही वीडियो अपलोड होंगी तो आपको सब कुछ बिल्कुल फ्री मटेरियल मिलेगा। अब बच्चों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है क्लास 10th क्वेश्चन बैंक, और लास्ट में आपको SKT लिख देना है, SKT, ठीक है, क्लास 10th क्वेश्चन बैंक। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ये लिखिए MP बोर्ड क्लास 10th क्वेश्चन बैंक बाय SKT। ये आप अगर लिख देंगे तो वहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन की PDF भी देखने को मिल जाएगी एक एक क्वेश्चन की, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, तो ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या हो जाएगा शेषफल। तो ये क्या आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जिसे हम a बराबर BQ प्लस R के रूप में दर्शाते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं 8, 9 और 25 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मान बताना है। तो हमें संख्या इसका बताना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से कोई कॉमन नहीं मिल रहा। तो कॉमन जब किसी भी संख्या से नहीं मिलता तो हमेशा क्या रहता है, एक कॉमन हमेशा रहता है। तो ये हो जाएगा आपका। चलिए इसके बाद प्रश्न 3 देखते हैं। 70 चयन करना है। तो बच्चों आपको यहीं से आना है, तो इसको रटकर जरूर जाएं। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर BQ प्लस r। यहाँ पर जो r है वो 0 से क्या है ग्रेटर देन है और इक्वल है, जबकि b से लेस देन है ना। तो अब क्या होता है ये हमें बताना है। जो ये यहाँ पर एक जो कंडीशन दी गई है, जो अब a बराबर BQ प्लस R के लिए ये फॉलो करती है या नहीं, तो ये बच्चों बिल्कुल सही है। जब आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं तो यही बिल्कुल सेपरेट कंडीशन दी गई है, तो यहाँ पर आपको सत्य लिख देना है। अब देखिए एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ती हुई अद्वितीय होता है। तो जब आप दूसरी जो प्रमेय दी हुई है आपके बुक में, आधार अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जब आप उसको डिटेल में पढ़ती हैं तो आपको वहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या दिया गया है। तो ये भी आपकी क्या सत्य हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर अभी मैंने बता दिया था 96 और 404 का HCF। तो हमें क्या एक शब्द में लिख सकते हैं तो क्या आएगा 4, और अगर एक वाक्य में लिखना होगा तो 96 और 404 का HCF 4 होता है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, किसी पूर्णांक p के लिए 2p + 1 सम होगा या विषम बताइए। तो अब देखिए यहाँ पर 2p + 1 है, तो p क्या यहाँ पर एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक में संख्या तो देखिए माइनस की भी आती हैं प्लस की भी आती हैं, लेकिन हम प्लस की लेंगे। तो प्लस में 0 1 2 3 रख कर देखते हैं, जो वैल्यू आएगी हम देख लेंगे। जब हम 0 रखते हैं तो क्या आएगा 1 आएगा। जब हम 1 रखेंगे 2 एकम 2 3 आएगा, है ना। और 2 रखेंगे 2 दूनी 4 1 5 आएगा। और जब हम 3 रखते हैं p की जगह तो 3 दूनी 6 1 7 आएगा। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे 1 3 5 7 9 डेट इन्फिनिटी तक चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक आपका विषम हो जाएगा, है ना। क्या होगा, एक विषम संख्या होगी। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहीं पर आपको ये दे दे कि यहाँ पर 2p होगा तो यहाँ पर आपका क्या सम आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संख्या 135 और 225 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। जो आपकी फर्स्ट प्रश्नावली है 1.1 का पहला ही सवाल ये आपका दिया गया है। ये आप एग्जाम्पल देखेंगे। अगर आप इनके भी आंसर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दिए फटाफट। हम आपको बिल्कुल फ्री में एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल में समझा देंगे। बस आपकी तरफ से आप कमेंट करना है एक
अच्छा सा, है ना, और एक वीडियो में लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम्पल है, ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझा दूंगा, बस शर्त एक है कि आपको इस वीडियो में कमेंट अच्छी तरीके से कर देना। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, अध्याय 2 जो आपका बहुपद है, तो बहुपद का हम फुल सॉल्यूशन देखेंगे, यहाँ से कौन से क्वेश्चन आएंगे और ये इस क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखेंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी बच्चों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।